पानी लोगों को नहीं मिल रहा पीने को, बिजली का हाल बुरा, और पुतले बनाने पे लगे हुए लोग। ये बिल लोगों का काम होता है। जब बिल हो जाता है ना, अभी तो हम भी कभी बिल होते तो यार ये ड्राइंग कर लो यार, है यार, बना दो पुतला यार, किसी का फोटो बना दो। ये है बेसिकली बिला दिमाग, काम कुछ इस्तेमाल करते नहीं। आप अपने मोबाइल पे देख लेना मुझे कितने लोग गाली निकालते हैं, और इनको भी लगा लो जिन्होंने मुझे निकाला है, इनको कितने लोग सिफ्त करते हैं। इसी में देखो ये नापी तोली बात है। मुझे सबसे बड़ा गिला इससे है महबूबा मुफ्ती से, और उसके बराबर गिला है ये सत्यपाल है ना शर्मा, प्रेसिडेंट था पार्टी की। इसने मुझे फ़ोन किया था उधर कि जनाब उधर मसला है, लोग माइग्रेट हो गए हैं, जाके उनकी बात सुनो। मैं सच्चाई में रहता हूँ और मुझे परवाह भी नहीं है। मैं क्या समझता, मिनिस्ट्री में 3 बार की है, मैं 1000 बार भी करूँगा तो ऐसे रहूँगा लाल सिंह। मेरा वजन तोल लेना, जब मैं मिनिस्टर होता हूँ तो उतना ही होता हूँ, जब मैं नहीं होता तभी उतना होता हूँ। तो हमारा मोल आज भी है, हमारी कीमत हमेशा रहेगी, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते, अपने लिए उतना ही करना चाहते हैं जितना हमारे सारे समाज को फायदा हो। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में इस समय आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात हैं। कश्मीर में लगातार जो है टारगेट किलिंग हो रही है, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है। और आपने पिछले दिनों भी देखा होगा किस तरीके से गवर्नमेंट जो है लगातार मीटिंग्स कर रही है, डिसाइड किया जा रहा है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में यहाँ पर अमरनाथ यात्रा जो बड़े लेवल पर होती है उसको कराना है। बहुत बड़ी चुनौती है, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता चौधरी लाल सिंह हैं, और इस समय आप देख रहे होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी ये बात करते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है विफल हो रही है जम्मू कश्मीर में। लाल सिंह जी, आप मुझे बताइए, सबसे पहले लंबा अनुभव है आपका पॉलिटिक्स का, और किस तरीके से आप देखते हैं जम्मू कश्मीर की सिचुएशन? देखो, सिचुएशन तो इनसे पहले दिन से ख़राब हो गई। अब तो मैं कहता हूँ कि बढ़ती जा रही है, सिचुएशन खराबी की तरफ जा रही है, क्योंकि कहीं पे भी इनका ध्यान नहीं जा रहा कि हमें किस तरीके से लोगों को संभालना और चलाना है। पहले तो स्टेट ब्रेक करने का जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन से आप देखें कि जम्मू दुखी था कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियनों से। तो इन्होंने कहा था कि हम ट्राइफिकेशन करेंगे। उसी दिन से इनको ये बात समझ नहीं आई। पहले खुद कहते थे, और जब ब्रेक हुआ तो लद्दाख एक हिस्सा, छोटा सा हमारा पॉपुलेशन, और बड़ा वसी हिस्सा जो हमसे इन्होंने अलग कर दिया, और जो जम्मू ना चाहते हुए जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़ दिया। आज भी आप सिचुएशन पे उस दिन से शुरू करें आज तक पहुँचे तो हालात कश्मीर में बिगड़े हैं, बने नहीं हैं। तो और फिर बिगड़े हैं तो उसकी वजह से जम्मू क्यों सफ़र करे बाय दी वे। वो आदमी, डेमोक्रेटिक आदमी जो 70% 80% वोट डालते हों, जो एरिया जो 90% वोट नहीं डालता हो, है जिसका डेमोक्रेसी पे या सरकार पे कोई विश्वास ही ना हो, पहले तो उसको विश्वास को रिस्टोर करना कैसे करना इनका काम है। और जो आगे रिस्टोर्ड है वो आगे इस तरीके से चल रहा है कि कोई शिकायत नहीं है, ना भाईचारे में है, जम्मू में कोई दिक्कत नहीं है। जो सारी की सारी पहले भी क्रिएटेड थी, आज भी इसको इन्फेक्शन कह सकते हो, डिजीज़ ही नहीं कह सकते, डिजीज़ उधर है, इन्फेक्शन कह सकते, वो भी आया है, लाया गया है, कोई दाएं से कोई बाएं से। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए जम्मू एकमात्र हल है कि जम्मू स्टेट को अलग कर देना जरूरी है। जम्मू में इतनी पुलिस, इतनी BSF, इतनी आर्मी, इतना सिस्टम इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जरूरत नहीं है, मैं नहीं समझता। और कोई ऐसी शिकायत नहीं है, और धरना प्रदर्शन भी होते हैं तो आप देखें कि बेचारे पीसफुल जाके लड़के, हालांकि जलील किए लोग बच्चे, कश्मीर में सरेंडर पॉलिसी से लोग भी इन्होंने सेटल किए, सब कुछ किया, और काफ़ी SPOs को इन्होंने पुलिस में भर्ती भी किया, और काफ़ी पुलिस की भर्तियाँ भी हुई। और रिक्रूटमेंट आप आर्मर्ड पुलिस देखें तो 90% लोग इन्होंने वही भर्ती की, उनके भर्ती किए। लेकिन इन्होंने सोचा था कि शायद ये लोग आएंगे तो हमारे साथ जस्टिस होगा, इंसाफ होगा। वो इंसाफ की बजाय जो लगे हुए बच्चे थे, चाहे उन्हीं सरकारों ने लगाए थे या इनकी सरकार ने लगाए थे, वो सारे के सारे बच्चे आए सड़कों पर पहुंचा दिए इन्होंने। ये डेवलपमेंट थोड़ी है, तरक्की थोड़ी है,
ये रोज़गार थोड़ी है। और जब ये आए थे तो जम्मू कश्मीर में भिखारी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कोई सड़कों पे आज भी डोगरा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी भीख मांगता नहीं मिलेगा आपको। और इनके आने से आप देखोगे हमारा कोई एक जो आप खुसरे बोलते हो, खुसरियाँ बोलते हो, जो वो भी जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं वो भी किसी उसी के घर में जाते थे जहाँ बच्चा पैदा हो, जहाँ शादी ब्याह हो। आज तो सड़कों पे खड़े हैं लोग आगे इनके जो बाहर से लाए। नहीं, आप इसमें हालात कहाँ से देखते हैं, कहाँ से ज़्यादा खराब होना है? डीलिमिटेशन को किस तरीके से देखते हैं? धारा 370 मैं समझता हूँ कि हालात स्टेट जिस तरीके से इन्होंने ब्रेक की है वो इनका तरीकाकार ठीक नहीं था। 370 आपने तोड़नी थी तो आपको ये बताइए तो जम्मू को बेनिफिट क्या देना था? जो बेनिफिट आपके पास था, जो देना था आपने रोज़गार की बात करो तो हम इस समय अनएम्प्लॉयमेंट में 2nd नंबर पे हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में, जो कभी भी ऐसा हमारा नंबर नहीं था, कभी नहीं था 70-75 साल। अभी ये जो निकाले जा रहे हैं जब इनकी गिनतियाँ होंगी तो कहीं पहले नंबर पर ना पहुँच जाए कोई 5-7-10 दिन में। दिस इज़ द पोजीशन। तो आप देख सकते हो कि हम ग्रो नहीं हुए, हम पीछे चले गए, हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई, हमारी तरक्की नहीं हुई, हमारी तरक्की हुई है यहाँ बहुत सारी। तो डीलिमिटेशन जो हुई, क्या उसको किस नज़र से आप देखते हैं? डिलिमिटेशन इनसे हुई नहीं, वो ऐसे बकवास है, फजूल में है कि कमीशन जब बनाया तो कमीशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप 7 सीट ही बढ़ाओगे। तो अगर हमारी 20 सीट्स बनती है, हम 6 क्यों लेंगे? कश्मीर की 5 बनती, 10 बनती, 50 बनती है, वो क्यों नहीं लेगा? आपके पास कौन सा मापदंड है, कौन सा मैथमेटिक्स है जिस मैथमेटिक्स से आप लोगों ने ये किया 6 इधर और 1 उधर, फिर 7 मैथमेटिक्स कैसे आती है? जब हमारा 26,000 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू सूबा है तो कश्मीर 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद फिर पॉपुलेशन की बात करो तो थोड़ा सा फर्क है। और मैं कह सकता हूँ 26,000 में से 90% एरिया हमारा पहाड़ी है, टफ एरिया है। यू नो बेटर, यू बिलोंग टू दैट एरिया। और इतने टफ टेरेन है और इतनी मैं कहता हूँ कि नॉन प्रोग्रेस हुई है, प्रोग्रेस इन नॉन प्रोग्रेस हुई है कि कहीं 10% के करीब हमारी डोडा डिस्ट्रिक्ट को ले लें, वहाँ कनेक्टिविटी थी। जब हम एमपी बने तो उसके बाद हमने कोई दूसरी को 236 सड़कें हमने बनाई हैं, जिससे अब कनेक्टिविटी में हम लोग का लेवल ऊपर आया जम्मू कश्मीर में, तो देश में भी। तो कहने का मकसद है वो तो लीडर की अपनी कंट्रीब्यूशन है। यहाँ तक यूनाइटेडली साझे तौर पे सरकार को काम करना चाहिए, वो साझे तौर पे सरकार काम ठीक नहीं कर रही। बीजेपी के नेता इस समय जिस तरीके से, एक बात आप डिलिमिटेशन की और आपको कहें, जब आपकी सेंसेस 21 में आप 22 में रिजल्ट निकाल रहे हो, 21 में तो आप गुजर गए बीच में, 21 की सेंसेस को क्यों नहीं इस्तेमाल किया आपने? फिर दूसरा नंबर, आपने जब लोकसभा शामिल ही नहीं थी डिलिमिटेशन में, आपने रजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ कैसे जोड़ दिया? हमारी अगर 15,000 पे आपके 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, थोड़ा सा अंतर था, हमारे 5 मेंबर पार्लियामेंट बनते थे जम्मू के, वो क्यों नहीं बनाए आपने? बजाय बनाने के उल्टा हमारा एरिया कश्मीर के साथ जोड़ दिया। क्यों जोड़ा आपने? मुझे समझ नहीं आई कि व्हाट दे वांट, इन्होंने क्या किया। तो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा उसका जो असर हुआ, जितनी भी प्रक्रिया हुई, सारा का सारा जम्मू को हुआ है? और जम्मू की इस वक्त 100% नुकसान हुआ। जो जम्मू की इस समय सिचुएशन आप देख रहे हैं, लगातार अलग अलग डिपार्टमेंट जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, रोज़ अलग अलग ड्राइव चल रही है स्मार्ट सिटी के नाम पर, सिटी उतनी ही है, उसी पे ड्राइव चल रही है अलग अलग तरीके से। भाई भी पुतलों के सिवा क्या बनाए ना, दीवानों पे पुतले बनाए हुए ना, पुतले बनाए हैं, ऐसे पुतले बना दिए। कोई कुछ लेके खड़ा है, कोई कुछ ऊपर घड़े लेके खड़ा है, वो क्या? ये स्मार्ट सिटी बोलते हैं इस चीज़ को। ये उस समय पहले काम होते हैं जब पूरा शहर, हर घर में पानी, हर घर में अच्छी कनेक्टिविटी, हर मार्केट बड़ी बढ़िया, हर गली और सड़क बड़ी खूबसूरत, हर जगह बड़े अच्छे तरीके के इंतज़ाम हर लिहाज के। वो एक भी नहीं है। पानी लोगों को नहीं मिल रहा पीने को, बिजली का हाल बुरा, और पुतले बनाने पे लगे हुए लोग। ये बिल लोगों का काम होता है। जब बिल हो जाता है ना, अभी तो हम भी कभी बिल होते तो यार ये ड्राइंग कर लो यार, है
यार बना दो पुतला, यार किसी का फोटो बना दो। ये है बेसिकली बेला दिमाग, काम कुछ इस्तेमाल करते नहीं। आप पुतले दीवारों पे बना रहे हो। और दूसरा नंबर, इनको पता है हमारे पास इतनी ज़मीन है जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। इन्होंने पेड़ों को टांगा, देख रहे हो वो ये पुल के है ना, ये नीचे वो जंगले बनाए और टांग दिया, जाओ उस फांसी चढ़ जाओ। वो सूख रहे हैं सारे, ना पानी दे रहा है उनको, ना कुछ है, पीने को पानी नहीं है उनको, पानी कौन देगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट था कि यहाँ सारे इलाके, जैसे मैं ग्रीन कर रहा था, सारे इस शहर को ग्रीन करते, लश ग्रीन करते। आप हैरान होंगे, जो पार्कें थी ना, मैं 1-2 पार्कें, मेरे घर के साथ एक पार्क थी, घास लगा था, मैं टाइल लगा दी। ये क्या भाई, पार्क में टाइल लगा दी? तो ब्यूरोक्रेसी हावी है इसमें ब्यूरोक्रेसी का इससे बारे नहीं आ रहे हैं सर, ये तो समय है। मैं कहता हूँ कि इन्होंने भी बड़ी दुआ की हुई है कि कभी कभी हम भी सारे महकमे इस्तेमाल करें। इन्हें दुआ की हुई है, रब मान गया इनकी। मैं देखो कैसा काम है। जम्मू कश्मीर इतना बदनसीब हमारी स्टेट है कि हर 10-15 साल के बाद यहाँ गवर्नर होता है। ये प्लानिंग है क्या? और मुझे बताओ, और फिर ये देखो कि जम्मू ने कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं पैदा की, भाईचारा हो। कहीं कश्मीरी माइग्रेंट आता है, हम ऐसे बाहें खोल के उनको कहते वेलकम। 47 के साथ पीओके वाले आए, हमारे लोग आए, वेलकम जम्मू ने किया। शंभ जोड़ियाँ ने, अब सुनो ना यार, इवन के कई इलाकों से लोग सारे चल के आए, उनको सबने वेलकम किया। इवन के यहाँ तो वो बैठ गए हैं, इतनी आंखें बंद हो गई, वो रोंगी बैठ गए इधर, रोंगिया, और ये कहते थे हम निकालेंगे। क्यों नहीं निकलते भाई आपसे? अब कहा क्या हो गया? तकरीरें, कहना कुछ। चौधरी साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से जब आप सरकार में थे, खासकर भाजपा की सरकार और पीडीपी की सरकार जब यहाँ पर थे, मंत्री थे आप, और हमने आज तक नहीं किसी स्पीच में सुना कि चौधरी लाल सिंह जो है रिलीजियस लेवल पे सियासत करता है, मगर रिलीजियस लेवल पर ही आपको कहीं ना कहीं टारगेट किया गया और आपको कहीं ना कहीं फोर्सफुली हो, जैसे भी हो, प्रेशर बना और आपको रिज़ाइन देना पड़ा। अभी कहीं ना कहीं मलाल है कि लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए आप? नहीं, वो मेरा नहीं है। देखो, यहाँ तक सवाल है, आप अपने मोबाइल पे देख लेना, मुझे कितने लोग गाली निकालते हैं, और इनको भी लगा लो जिन्होंने मुझे निकाला है, इनको कितने लोग सिफ्त करते हैं। इसी में देखो, ये नापी तोली बात है। तो लोग हमारे साथ, लोगों को मेरे से कोई गिला नहीं है, मुझे गिला है, मुझे गिला है। देखो, बड़ी सिंपल बात है, उस बच्ची का कातिल आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, मैं पूछना चाहता हूं। वो सीबीआई करने की बात आई तो इन्होंने कहा कि जिसने सीबीआई मांगी उसके घर भेज दी, करो वेलकम करो। मुझे कहने लगा, एक एमपी बोल रहा है मेरे पास, वो मैंने वो क्लिप रखी हुई है, मुझे किसी ने बताई, और एक जलसे में कह रहा वो सीबीआई मांगते थे ना, मैंने उनके घर में भेज दी, करो वेलकम। बाद में उन्होंने क्या किया, उसको वापस किया। इतनी देर में हमारे किसी बंदे ने के पास मिल गई मुझे, और दिखाएंगे वक्त पे कि सीबीआई इन्होंने भेजी फिर है। और दूसरा नंबर, भाई साहब, वेलकम जो भी आता है आइए भैया, लेकिन ये वाली जो बच्ची का जो कातिल है वो नहीं मिलना चाहिए क्या? और जो लोग अगर कातिल नहीं थे तो तभी छोड़े आपने, तो फिर कातिल कौन है? हुज? अगर कातिल नहीं मिलेगा, इससे बड़ा गुनाह हमें भी अंदर खदशात रहेंगे। हमने 1.5 लाख आदमी लेके निकले, सरकार गिरा दी इनकी। महबूबा मुफ्ती को हमने कहा था सुन, उन्होंने उनकी तकलीफ थी मैडम महबूबा मुफ्ती की, हम उनको बहन समान समझते थे, आज भी समझते हैं, कोई बात ही नहीं है। हम रिश्ता, हम वो नहीं, हम कहते थे कि हम वो बहन नहीं कहते, क्योंकि आपने अपने धर्म में क्या रिश्ता, शादी भी हो सकती है, हमारे धर्म में शादी नहीं होती, आपके धर्म में उसके साथ शादी नहीं है जो पेट से हो। हम कहते थे पेट से समझ लो, हम इस तरीके के भाई हैं, हम कभी गलती नहीं करते। इसलिए आप गलत कर रहे हो, आपको सीबीआई की डिमांड करनी चाहिए। मैं नहीं करूँगी, मैं इसी से करवाऊँगी क्राइम ब्रांच से, और कश्मीर की क्राइम ब्रांच करेगी। क्या बात है, जम्मू की क्राइम ब्रांच सारी की सारी निकम्मी और ऐसी थी, बेकार थी हैं। इसको असली प्रॉब्लम थी कि बुरहान वानी का वहाँ हो गया था कल्याण,
बुरहान वानी के कल्याण से इनकी सरकार की ऐसी तैसी होना शुरू हो गई थी। अब इनको अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने वो केस उधर हुआ, उस केस को इन्होंने उकसाया है। नहीं, आपको ज़्यादा गिला किससे था, महबूबा मुफ्ती से या बीजेपी में जो लोग हैं उनसे? मुझे सबसे बड़ा गिला इससे है महबूबा मुफ्ती से, और उसके बराबर गिला है ये सत्यपाल है ना, शर्मा, प्रेसिडेंट था पार्टी की। इसने मुझे फ़ोन किया था उधर कि जनाब उधर मसला है, लोग माइग्रेट हो गए हैं, जाके उनकी बात सुनो। जब पार्टी प्रेसिडेंट कहता है, और उसके साथ मेरे साथ गंगा जी गए और 3-4 एमएलए, उनको तो लोग मारते थे। मैं ही बंदा हूँ जिनको अभी तक मार नहीं पड़ी इनको, नहीं तो उस समय मारते थे लोग इनको। मैंने जाके सुना, गए, लोगों ने कहा हमें सीबीआई दे दो, और हम जो अंदर थे हम उनसे नहीं मिले किसी, आज तक नहीं मैं जानता कौन है वो। लेकिन हम किसके लिए गए कि लोग माइग्रेट हुए हैं, लोगों के साथ जायती हो रही थी, जब वो जुल्म हो रहा था, उनको मार मार के बालों से पकड़ के खींच के मारा जा रहा था और अत्याचार किया जा रहा था। उनको बोलिए आपने हमने ये किया है, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं था। इन लोगों ने, जिन लोगों को इन्होंने मारा, बहुत से लोग मारे इन्होंने, वो कुटे काटे, और वो लोग माइग्रेंट हो गए, इलाका छोड़ के आ गए, जैसे मिलिटेंसी से आ जाते हैं। तो हमने उनको सुना, उन लोगों ने कहा कि भाई साहब आपकी सरकार ने पहले हीरानगर को दी इंक्वायरी करने के लिए, हीरानगर के बाद सांबा के एडिशनल एसपी को दी, फिर एडिशनल एसपी छुड़ के आपने क्राइम ब्रांच को दी, फिर क्राइम ब्रांच को आपने कहा कि ये कश्मीर की क्राइम ब्रांच करेगी, तो आप एक सीबीआई करवा दो। तो बात उसमें बताइए मुझे क्या गलती है भाई दीवी। और ये सतपाल भाई साहब, ये उस समय ये मिनिस्टर बनने के चक्कर में थे, क्योंकि मेरे साथ गंगा गए थे। अब ब्राह्मण हटेगा तो ब्राह्मण बनेगा, इनके देखो यही सोच तो है लोगों की। वो बेचारे गंगा जी हटे तो ये मिनिस्टर, जिसने भेजा उसने बताया नहीं कि हमने भेजा है। तो देश में हालात इतने खराब हो गए कि एक बात कहने की जरूरत थी कि हमने इनको भेजा है और ये बात हुई है, ये बात है, सीबीआई इंक्वायरी मांगते हैं, दैट्स ऑल, ये बात कहने की थी। उल्टा इन्होंने और रिजाइन। कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह बड़ा नेता प्लॉट में फंस गया उस समय। और नहीं, मैं कहाँ किसी के प्लॉट में, मैं सच्चाई में रहता हूँ और मुझे परवाह भी नहीं है। मैं क्या समझता, मिनिस्ट्री 3 बार की है, मैं 1000 बार भी करूँगा तो ऐसे रहूँगा लाल सिंह। मेरा भजन तोल लेना, जब मैं मिनिस्टर होता हूँ तो उतना ही होता हूँ, जब मैं नहीं होता तभी उतना होता हूँ। तो आप किस तरीके से देखते हैं, अब इतना लंबा समय है आपका, खासकर एमएलए रहे, एमपी रहे, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि लोग पॉलिटिक्स में जो हैं कभी भी दुश्मन नहीं होते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं बैकडोर से बातचीत चलती रहती है। तो हर आदमी चाहता है कहीं ना कहीं वो सियासत में रहे, पावर में रहे। तो कहीं ना कहीं आपने नहीं सोचा, जैसे बड़े बड़े नेता आजकल बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको लगता है कि आने वाले दिनों में जिन लोगों की सरकार है शायद वैसी पार्टियों में जाएं, आपने कभी इस तरीके नहीं सोचा? नहीं, मैं इसलिए नहीं सोचता जी कि हम कमिटेड आदमी हैं, हमारा अंतर है। आप जानते हैं हेल्थ मिनिस्टर था तो क्या हाल था, और लोग चिल्ला रहे हैं सड़कों पे, आज भी कह रहे हैं लाल सिंह को दे दीजिए महकमा, हालांकि उनको पता नहीं बेचारों को नहीं दिया जा सकता, तो ऐसे कह रहे होते हैं। मैं देखता हूँ टीवी आपके चैनलों पे, कहीं पे। मुझे बताओ कि मैंने काम किया, मैंने समाज के लिए काम किया, मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया डिपार्टमेंट के, विदिन डिपार्टमेंट, विदिन पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल लोगों के साथ भी मेरा वहाँ तक सहयोग रहा, यहाँ तक प्रिंसिपल की बात है, असूल के आगे पीछे हम नहीं होते। पावर जो है किसके लिए करनी पावर, अगर पावर में मैंने रहबरे जरायत और जंगलात के लोग मैंने निकालने के लिए उस वहाँ जाना है, तो इससे बड़ा गुनाह क्या है? मुझे नहीं जाना है। मैंने उनके साथ जाना है कि जो लोग यहाँ जम्मू की नौकरी खा के पूरे देश को दे देंगे, जम्मू का बच्चा वहाँ बेरोजगार घूमता रहा, मैं नहीं जाऊँगा। मैं क्यों जाऊँगा? मैं जम्मू स्टेट बनाना चाहता हूँ, और मैं दिस इज वेरी क्लियर। और जम्मू स्टेट के लिए वी आर फाइटिंग, मेरे लोग लड़ रहे हैं, मेरे साथी लड़ रहे हैं, और उसमें हम सोचें हाँ मुझे जाने के लिए 50 जगह हैं, मैं इतना क्वालिटी का स्टैंडर्ड का आदमी हूँ। सोना है कहीं आग में कहीं डाल दो, कहीं है वो सोना ही होता है। आप हमारा मोल आज भी है, हमारी कीमत हमेशा रहेगी, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते, अपने लिए उतना ही करना चाहते हैं जितना हमारे सारे समाज को फायदा हो, मुझे भी उतनी इज्जत मिले जितने सारे समाज को। नहीं, आजकल नई पार्टीज आ रही है, आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े नेताओं से बात कर रहे थे, तो क्या उन्होंने कभी अप्रोच किया आपको? जब पंजाब में भी इलेक्शन लड़े थे उससे पहले भी लोग आए थे,
उससे पहले भी आए थे। ये तो पंजाब में 2 इलेक्शन बड़े आए, बड़ी हुई बातचीत। मैंने उनको समझाया नहीं यार आप जम्मू के लिए लड़ो। उनको कह रहा था जो जम्मू के लोग थे, यार जम्मू के लिए लड़ो। और मुझे बताओ कि पॉसिबिलिटी है कि ये लोग जम्मू के लिए लड़ेंगे? बताओ, स्टेट मांगेंगे नहीं? बताओ ना, जम्मू की नौकरी जम्मू को मिलेगी इनके थ्रू? अगर मिलेगी तो बताओ, अगर बताओ ना। आप ही खुद समझदार हो यार, पढ़े लिखे हो, क्वालिफाइड हो, ट्रिब्यून में आपने 10 साल गुजारे हुए हैं। आपसे बढ़िया इंसान कौन हो सकता है इसमें, जर्नलिज्म में? आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे बताइए क्या पॉसिबिलिटी है कि जम्मू के बच्चे की नौकरी कोई पार्टी, चाहे उधर की हो इधर की हो, क्या देगी जम्मू की नौकरी जम्मू को? हैं? और ये रोंगी निकालेगी? बताओ। मुझे मैं कहता हूँ कि ये कर पाएंगी? ये कुछ नहीं कर पाएंगी। इस जम्मू में बर्डन बनाने के लिए सब बर्डन बनेगा, बर्डन 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 बर्डन। हम थे कहाँ के कहाँ 2% तो पहुँच गए हम, 2nd नंबर पे तो पहुँच गए हम, 2रे नंबर पे बेरोजगारी में पहुँचे। किस लिए पहुँचे? कहीं ना कहीं आपको तो मुझे कोई परवाह। देखो सर, बड़ा सिंपल बात है। लाल सिंह ने ज़िंदगी में पावर, मैं पावर को मैंने कभी इंजॉय नहीं किया। मेरे घर वालों को, कोई बच्चों को पूछना, वो कहते थे ये मिनिस्टर हो ना मिनिस्टर हो हमें क्या फ़ायदा, हमारे साथ ये घूमता नहीं, हमारे साथ फिरता ही नहीं। नहीं तो पावर में बंदा होता है तो कहता है 10 छुट्टियाँ मार रहा हूँ मैं, इधर घुमाऊँ इधर घुमाऊँ। अकेला घूम रहा होता हूँ, पावर में छापे मार रहा होता हूँ, सरप्राइज विजिट कर रहा होता हूँ, हैं मुलाजिमों को दुरुस्ती में, किसी की दुरुस्ती में रह रहा हूँ। तो मुझे बताओ, मुझे बेनिफिट नहीं है, मेरा बेनिफिट लोगों को है। तो कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि जनता जो है अभी तक जो है वो नस नहीं पकड़ पाई है, कि कहीं ना कहीं उनको अभी भी पॉलिटिकली उतने अवेयर नहीं है कि नेता को कैसे पहचानना है, चाहे उसके साथ लोग हों ना हो, पार्टी बड़ी हो ना हो, छोटी पार्टी हो, नई पार्टी हो। जिस दिन लोगों को ये समझ आ जाएगी ना, उस दिन लाल सिंह ही लीडर होगा। ये बात याद रख लेना। जब नहीं समझ है, कम समझ है, तो उतना ही बनूंगा जितना उतनी समझ है उनको। नुकसान अल्टीमेट समाज का, लोगों का है। अच्छा लीडर, अच्छा नेता, अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छा प्रेस वाला, कोई भी अच्छा आदमी वो मुल्क के लिए एसेट होता है। अगर उस एसेट को आप उसको आप खराब करने की कोशिश करो तो मैं समझता हूँ कि वो देश का नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं आप पे भी थोड़े से इल्ज़ाम ये लगते हैं कि जिस तरीके से आपने डोगरा स्वाभिमान पार्टी बनाई है, अपनी फैमिली के लोग ज़्यादा उसमें दिखाई देते हैं, जो बाहर के लोग हैं उनको उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाए। यार एक मिनट देखो, आपको कसम लगे यार, ये कैमरा चला, देख इधर देखो, मेरी फैमिली को कोई आदमी है इधर देख, पहले इधर देख, कोई है इधर भी देखने, इधर भी लगा यार, प्लीज़ लगा। नहीं प्लीज़ देखो, बात सुनिए, देखो आप इस पे आइए, नहीं आप इस पे आइए। भाई कौन आदमी है मेरी फैमिली का यहाँ है? और अगर वो मेरे संघर्ष में मेरे साथ हो, किसी को तकलीफ है, आपके बाप के साथ नहीं कोई खड़ा होगा बेटा, तो उससे लाने दस बेटे को मनसना है। मैं जब मैं धूप झेल रहा हूँ तो मेरा बच्चा मेरा कैमरा लेके मेरे आगे पीछे भाग रहा हो। 42 किलोमीटर बच्चे मेरे ने लखनपुर से लेके बैक चलता रहा। क्यों? जब उसने सारे सीन देखे कि मीडिया रोल नहीं कर रहा जो होना चाहिए। मीडिया ने मेरी तबाही कर दी थी उस समय, नेशनल मीडिया ने जिस समय इस केस में मेरी तबाही करके छोड़ गया था, हमें प्रो रेपिस्ट बना दिया था हैं। और उनको जम्मू का पता तक नहीं था। और मैं जब नई न्यूज़ निकल रही थी तो फिर अपने ही बनाए कैमरे से उधर से लेके, कहाँ से, 42 किलोमीटर उल्टा सीधा चलने के बाद उल्टा चल के, तो मेरा बच्चा अगर खड़ा होता है तो किसी को तकलीफ है। उसको मैंने क्या बनाया? कैमरा मैन बनाया कि मिनिस्टर के बच्चे ने हैं। लोगों ने अपने बच्चे कहाँ पहुँचाए, हमने यहाँ स्ट्रगल में रखे। और मेरे बच्चे कॉमन है, लोगों के लिए आम है। उन्हें लगता है कि ये कहीं मंत्री के बच्चे हैं, कोई बड़ा भारी कुछ खा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चौधरी लाल सिंह जो हैं बड़ा नेता हैं जम्मू कश्मीर के, और उनको इग्नोर करने का मतलब है कहीं ना कहीं बड़ा एसेट जो है जम्मू के लोग खो रहे हैं। मगर कुछ लोग जो हैं डेलिबरेटली, कुछ पार्टी चाहती भी हैं कि लाल सिंह जो हैं ज़्यादा नज़र में ना रहे, लोग उसको ज़्यादा ना देखें, और आने वाले इलेक्शंस में उसका असर पड़ता है। और कहीं ना कहीं आपने भी अपनी पार्टी बनाकर एक अलग जो है प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। क्या करता भाई देवी? ऑप्शन नहीं थे। और ऑप्शन बहुत है, ऑप्शन तो आज भी है।
ऑप्शन सुबह भी है, शाम भी है, रात को भी है, अंधेरे में भी लोग मिले कई दुनिया आई। लेकिन वो जब मैं लोगों को देखता हूँ, अगर मैं भी ऐसे फिसल गया तो मुझे बताइए हु विल फाइट, लड़ेगा कौन? आज लड़ने की बारी है ना, इसलिए लड़ना नहीं चाहते लोग, कंफर्ट जोन में है ना। आई एम नॉट इन कंफर्ट जोन। सुबह से यहाँ इसी कुर्सी पे बैठा हूँ, 10 बंदे गुजर के चले गए, इंटरव्यू 10-12 आदमी, इसी कुर्सी पे बैठा हूँ। कौन फेस कर रहा है? और सड़कों में जलसे जुलूस मीटिंगें कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। और मुझे बताइए कि जब से मैंने सियासत शुरू की है उस दिन से मैंने स्ट्रगल की, आज तक कर रहा हूँ, कोई अंतर नहीं आया, किसी फर्क नहीं आया। तो ये जो ऑप्शनें होती है, कोई उनको लेनी होती है जो आदमी अपॉर्चुनिस्ट हो। आई एम नॉट मौका परस्त पर्सन। मैं जब भी कहीं किसी जगह पे भी मैं कहीं स्टैंड करता हूँ, करूँगा या करूँगा, तो मैं पहले लोग हैं मेरे लिए, बाकी कुछ नहीं। हालांकि लोग मेरे साथियों ने तंग किया मुझे कई जगहों पे, क्योंकि वो भी आसान रास्ता ढूंढना चाहते हैं ना। मिनिस्टर था, मज़ा था, कोई काम हो जाता था, ये है वो है, यार ये तो सुधरने वाला बंदा नहीं है। बिगड़ा हुआ आदमी कहाँ सुधरेगा? मैं तो बिगड़ा हुआ बंदा हूँ ना। मुझे आदत है कि मैंने पक्ष लेना तो लोगों का लेना। अब वो बच्चे जितने खराब हो रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, मेरा पक्ष उनके साथ है, शाना बशाना उनके साथ हूँ। कोई ना कोई स्ट्रेटजी होती है हर पार्टी की कि आने वाले इलेक्शंस में इस तरीके से लड़ेंगे। आप कैसे? हमारी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। पहले तो एक तो हमारा पहला नारा है कि हमें डोगरा प्राइड जो हमारा है, आप जानते हैं कि हम बनहाल से लेके आपके गंधारी संसारी से लेके माड़वा बरछन से दक्षिण से लेके और हमारा लोहा नाठी किंडली बंदन होता है उधर बनी से लेके कीड़ियाँ कनियाल से लेके इधर पुंछ से लेके, हम सारे लोग हिंदू मुस्लिम एक लड़ी में परो के हमने जंग लड़ी थी। तो हमने चाइना तक पहुँचे थे, रशिया तक पहुँचे थे, तिब्बत हमारे पास था, बाल्टिस्तान गिलगिस्तान हमारे लोगों ने जीता, और इसी जम्मू ने जीता था। इतना जम्मू कमज़ोर नहीं है, समझ आएगी, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे हम। फिर डोगरा है, वी ऑल आर डोगरा, चाहे भद्रवाही हैं, किश्तवाड़ी हैं, पठारी हैं, पुंछी हैं, मीरपुरी हैं, वी ऑल आर डोगरा। हम सबको डोगरा सर्टिफिकेट मिलता है, भद्रवाही को भी डोगरा सर्टिफिकेट मिलता है, जब नौकरी जो इन्होंने खाया। और इन्होंने हमारा वो प्राइड था, सर्टिफिकेट था, नहीं रिस्टोर किया। कश्मीर के लोगों से हमारी ये दिक्कत है कि हमारा उन्होंने सर्टिफिकेट भी खत्म करवाया। हम क्यों बार बार, हम इसलिए रहना नहीं चाहते। जब हमारी आइडेंटिटी को खतरा है, हमारे अस्तित्व को खतरा है, हमारी एग्जिस्टेंस खत्म होने जा रही है, तो इस समय खड़ा होना हमारा जरूरी है सबका। तो हम खड़े हैं। सबसे नज़दीक पार्टी किसको लगता है आपके आने वाले दिनों में गठबंधन आप लोग करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि पार्टियां आजकल वो तो मुफ्ती साहब ने बीजेपी और बीजेपी ने मुफ्ती से कर लिया था, क्या बात कर सकते हो? ये उस समय अपने अपने एजेंडे बंद करो तो डेवलपमेंट की बात करो। तो बाद में जब ब्रेक हुई तो किससे हुई? इसी रसाना का केस से हुआ ना, ये सरकार टूटी इनकी, तोड़वाई के मैंने तोड़ाई। और एक बात याद रख लें, बाई नेचर मैं जब भी एमएलए रहा, पहली बार 6 साल रहा, उससे पहले 6 साल नहीं रहती, टूट जाती थी। फिर मैं दूसरी बना, मिनिस्टर बना, सरकार बनी, यहाँ से उठाया मुझे, तो वहाँ सरकार बीजेपी की थी। जब मैं वहाँ गया तो मनमोहन सिंह साहब की सरकार बनी 2004 में। दूसरी बार भी बना तो किसकी बनी? मनमोहन सिंह साहब की। जब मेरी सीट छीनी गुलाम नबी आज़ाद में तो ये सारे खजल हो गए, तो मैं वापस आया, इधर बीजेपी का नामो निशान नहीं था, तो बीजेपी की सरकार बनी नहीं। जब मैं यहाँ आया, जब मैं यहाँ छोड़ी तो बीजेपी टूटी ना सरकार यहाँ। अब आगे देखो किसकी सरकार बनवाने वाले, आगे उसको पता है, और कहानी हमारी फिट है उनके साथ। पक्की सच्चाई ही भगवान है, सच्चाई ही खुदा है, और सच्चाई पे रहो। तकलीफ जरूर है इसमें, लेकिन स्वाद बड़ा है। जब आदमी हल चलाता है ना, तो जब वो खाना खाता है ना, तो उसकी घरवाली ऐसे पंखी ऐसे करती ना, तो लस्सी देती, खाना देती, सूखे रोटी देती, तो इतना मज़ा आता है। तो हरामी कुछ नहीं करता, तो टेबल सजा हुआ होता है, कहता क्या बनाया आपने, कोई स्वाद नहीं है, क्या है वेट दिस, क्योंकि चमड़ी हिली नहीं है। लीडरों की चमड़ी हिले चौधरी लाल सिंह की तरह, तो पता लगे टेस्ट क्या है, स्ट्रगल क्या है। वो मैं चाहता हूँ हिले थोड़ी, वो हिलाने के चक्कर में पड़ाऊँगा। धन्यवाद। तो 30 साल के लंबे
पॉलिटिकल करियर के बाद इस समय लाल सिंह जो हैं अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले इलेक्शंस में कहीं ना कहीं ये लकी चार्म है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, और इन्हें उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शंस में इनकी पार्टी भी अच्छा करेगी। मगर इनका कहना है कि जो आदमी अपने बात में जिसका स्टांस होता है वही आदमी जो है फ्यूचर में भी कामयाब होता है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।